हाय आर्यन, हाय मैम। कैसे हैं? अभी तो अच्छे हैं मैम। अच्छे हैं। जी। बोर्ड्स के बाद लाइफ कैसी चल रही है? बोर्ड्स के बाद मैम अभी तो थोड़ा रिलीफ है। हम्म। पहले तो बहुत टेंस माहौल था, तो अब आराम से जहाँ पे एडमिशन लेना है, अभी तो आकाश में लिए हैं भागलपुर में, हम्म। तो वहाँ तो अभी अच्छी चली है, फैकल्टी अच्छी है। अच्छा, तो तो मतलब कुछ गोल सेट किए या फिर अभी बस ऐसे रिलैक्स मोड में ही हैं अभी आप? नहीं, अब तो थोड़ा सा मूड में आना पड़ेगा। अच्छा। तो नीट के लिए प्रिपेयर हो गए। अच्छा। तो नीट के जो PYQs हैं जो आकाश ने बताए, तो उनको बस ओवरव्यू अभी किया है। मेन स्टडी अब आजकल से क्या स्ट्रीम ऑप्ट किया आपने? साइंस। साइंस। साइंस से परस्यू किया अभी। अच्छा, तो जब बोर्ड के रिजल्ट्स आए थे तो किसने देखा? तुमने देखा या फिर पेरेंट्स ने देखा? नहीं, सबसे पहले तो मॉर्निंग में हम दिल्ली में थे। अच्छा। तो दिल्ली में मुझे पता नहीं था कि बोर्ड्स का रिज़ल्ट है, तो मेरा दोस्त शाम को फ़ोन करता है, अरे कल बोर्ड्स का रिज़ल्ट है। ओ माय गॉड, टेंस मूड हो गया। अरे हाथ कांपने लगे फ़ोन में कि अब क्या होगा बोर्ड्स में। करेक्ट। तो मॉर्निंग में उठे 11 बजा, जल्दी से पापा को बोले पापा रिज़ल्ट आ गया है। तो हम पापा को दिखाए नहीं, पापा रूम में थे, हम उनसे छुप के बाहर आए, देखे कितना आया, तो नंबर्स आ गए। फिर उन्हें कैलकुलेट किया, तब 94%। तो पापा के पास गए, आराम से बात किए, डैड 94% आया। तो पापा भी लाइक अच्छा किया। फिर पापा ने मॉम को बताया। फिर थोड़ी देर बाद वैदिक से फ़ोन आया, निमेश सर ने कॉल किया, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो 4 ही बजे आने। तो मैंने बोला कि दिल्ली में है, तो 2 दिन बाद का आप रखिए तो हम आ जाते हैं। तो उन्होंने किया, तो यही था। बहुत अच्छा लगा सुन के। कैसा माहौल था उस दिन घर का? उस दिन तो मैम मैं घर में नहीं था, उधर जो लोग थे, तो मेरे पापा ने सबको बताया कि ये 94% लाया है। जो हम लोग ये होटल में रुके थे, तो होटल वाले लोगों ने बोला कि आप लड्डू खिलाइए, आप ये कीजिए वो कीजिए। तो वहाँ पे बहुत चिल्ड माहौल बन गया था, मतलब कि सारी टेंशन दूर हो गई थी। तो हम भी खुश, पापा भी खुश। कैसे सेलिब्रेट किया उस दिन को? उस दिन रेस्टोरेंट गए थे अच्छा। पापा के साथ, मेरे मामा भी आए थे, कार में हम लोग गए थे रेस्टोरेंट। तो उस दिन एंजॉय किया। एंजॉय किया था, बहुत अच्छे। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई तुम्हारी? ये जर्नी मैम पहले कन्फ्यूजन से स्टार्ट हुई। अच्छा, कन्फ्यूजन कैसे कन्फ्यूजन? 10th में मेरे कुछ खास पर्सन नहीं आए थे, क्योंकि ड्रॉप डाउन हर एक स्टूडेंट का होता है 9th में। करेक्ट। 9th में, सॉरी 10th बोल दिया। तो जब हम 10th में एंट्री लिए, तो मुझे कन्फ्यूज़न था कि अब कहाँ जाएं। मेरे कोई दोस्त थे जो इस ट्यूशन में थे, कोई उस ट्यूशन में थे, कोई इधर बुला रहा था, कोई उधर बुला रहा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मेरी मम्मी ने, जो वो मार्केट गई, तो उन्होंने आपका बैनर देखा, वैदिक क्लास। अच्छा। तो उन्होंने ऑफिस में बात की, एक मैम थी, तो उन्होंने बात की और वो घर आए और मुझे समझाएं कि एक वैदिक क्लास है, मुझे तुम्हें वहाँ देना है, और मुझे लगता है कि तुम वहाँ कुछ कर सकते हो और तुम बेटर हो सकते हो 9th से 10th में। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, आप जो सही समझिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत कंफ्यूज था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरी मम्मी ने एडमिशन करा दिया। तो बस ये जर्नी चलती रही और 94। दैट्स वेरी गुड। तो आपने कितने साल यहाँ स्पेंड किए वैदिक में? ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आई हो यहाँ की कोई चीज़, यहाँ तो के वो क्या? फंक्शंस। यहाँ के फंक्शंस जैसे? जैसे यहाँ पे जैसे आपकी जो मैरिज पार्टी थी, तो हम सब आए थे, तो बहुत मज़ा आया। हम सब ने एक कोलैबोरेशन किया, हम सब बैठ के डिनर किए, तो बहुत अच्छा माहौल हो गया था। हमने बहुत सारे मेमोरीज़ ली, फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए, और अभी भी वो है मेरे पास। तो वो लाइफ में और इन्जॉयमेंट के लिए है। तो यू मीन टू से दैट आपको करिकुलम के अलावा जो यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आया वो यहाँ की को करिकुलर्स, राइट? यस। तो को करिकुलर्स में और क्या क्या आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया? यहाँ पे पहले तो यहाँ के टीचर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और हमें बहुत समझते हैं। जो भी डाउट होता है, जैसे क्लास ख़त्म हो गई, जैसे नीचे जा रहे हैं, तो कोई सर हैं, तो जैसे केमिस्ट्री के ही सर बैठे हुए हैं, तो कोई भी डाउट है आप बेझिझक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सपोर्टिव है। तो वो कभी भी मना नहीं करते। तो मुझे यहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वेरी नाइस। तो जैसे कभी कभी बहुत टफ चैप्टर्स होते थे, जैसे फिज़िक्स का मोशन या मैथ्स के ट्रिगो, तब कैसे रिजॉल्व करते थे अपने प्रॉब्लम्स को? वो सब मैम एक प्रैक्टिस है, जो अनिमेश सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑलवेज।
तो वो हमें पहले लेक्चर देते हैं, फिर उसके बेस पे हमें होमवर्क्स देते हैं, तो उन्हें करो, फिर क्लास में भी कराते हैं, तो बस उन्हीं को करते करते हो जाता था तो ये जो सर आपसे मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ ये सब जो कराते थे, सच सच बताना, ये कभी कभी बोरिंग लगता था? अब लगता था कि अब नहीं देना है, अब भाग जाना है इससे, लेकिन कैसे हेल्प किया वो? बहुत हेल्प की है। वो फियर होता है ना एग्ज़ाम का, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। हाँ, वो जो मेंटल रिटार्डनेस होता है कि अरे एग्ज़ाम है, बैठे अरे एग्ज़ाम का माहौल, तो वो वहाँ से ख़त्म हो गया। क्योंकि Mock एग्ज़ाम test आप साल में 3 बार देते हो, लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे आप जब टेस्ट सीरीज़ देने लगते हो तो कहीं ना कहीं वो फेयर ख़त्म होने लगता है, क्योंकि आप पर डे क्या फेस कर रहे हो, एग्ज़ाम ही फेस कर रहे हो। सो दैट हेल्प्स, राइट? यस मैम, वेरी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा एक बहुत मेजर सवाल है, और वो ये है कि अगर आप वैदिक में नहीं होते, आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आप इससे ज़्यादा स्कोर कर पाते या इससे कम स्कोर कर पाते? जैसे वैदिक की फैकल्टी है, मुझे नहीं लगता इतनी सपोर्टिव और भी कहीं हो, क्योंकि हम लोग टीचर लोग के साथ बहुत कैजुअल हो जाते थे। जो भी मन की बात है, जैसे कुछ भी डाउट्स है मन की, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर कुछ बाहर की, तो सब टीचर से आई टू एक्ट इंटरेक्ट करते थे और टीचर हम लोग को सब बता देते थे, तो बहुत वेरी गुड। अच्छा लगता था। आपने जैसे कहा कि 9th स्टैंडर्ड में आप बहुत कंफ्यूज थे, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट आया लाइफ में जब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा? और अगर ये पॉइंट आया आपकी लाइफ में, तो आपने आर्यन क्या किया उस वक्त? 9th के फाइनल में आया था, जब मेरे मार्क्स बहुत डाउन हो गए थे 8 से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम 10th कैसे हैंडल करें। कुछ तो मेरी मम्मी ने बोला कि बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, एवरीथिंग विल बी फाइन लेटर ऑन। तो देन वैदिक हेल्प्स वेरी मच। दैट्स वेयर वैदिक केम इनटू पिक्चर। यस। वेरी नाइस। कोई ऐसी बहुत पर्टिकुलर मेमोरी हो वैदिक की जो आपको अब तक याद हो? हाँ, बताइए। वो गेम्स, ओके। यहाँ पे जो गेम्स हुए थे, जो हम लोग डिफरेंट टीम्स में बांट दिए गए थे और हम लोग को एक दूसरे से कॉम्पीट करना था। तो क्या गेम्स खेले थे आपने, बताएंगे ज़रा? वहाँ पे थे कि ऐसे पिक द बॉल फर्स्ट, जो सबसे पहले बॉल लेके आए वो विनर। तो उसमें 3-4 ग्रुप्स थे और गेस द पिक्चर, गेसिंग गेम्स। तो वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टीम्स, एंड वो जोश था कि अपने टीम को जिताना है या अपने टीम को जिताना। तो वो एक टीम स्पिरिट वाली मोमेंट थी, वो बहुत अच्छी थी। गुड। सिर्फ पढ़ाई होती थी या थोड़ा थोड़ा टाइम पास भी होता था? एंजॉयमेंट था। कैसे? पढ़ाई तो थी ही। हाँ। पढ़ाई के बीच में सर मूड सही कर देते थे। कैसे? जैसे क्या बोलते थे सर? जैसे बहुत बोर हो रहे हैं तो सर भी लाइक शायरी बीच में कभी हाँ। जोक्स, तो माइंड सही हो रिफ्रेश हो जाता था और हमें वो मूड सही हो जाता था कि हाँ अब फिर से आ जाते हैं पढ़ाई के मूड में। तो बहुत लंबे लेक्चर्स थे, सुबह से शाम तक। कितने लंबे लेक्चर्स होते थे? 6-7 घंटे में। 6-7 घंटे? माय गॉड। फिर उसको बेयर कैसे करते थे? बीच बीच में इंटरवल्स होते थे, तो बस उसी में। अच्छा। फ्रेंड्स पर 6-7 घंटे एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, बोरियत नहीं होती थी? एक ही टीचर 6-7 घंटे, ऐसा कैसे होता था कि आप 6-7 घंटे तक उस टीचर के साथ आप जेल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? कैसे होता था ये? टीचर की पावर को लेकर। अच्छा। वो अगर उस मूड में है तो अपने आप वो मूड बन जाता है। अब वही टीचर अगर लिथार्जिक बन जाए तो स्टूडेंट भी लाइक उनके पास एनर्जी हो के भी वो नहीं कर पाते कॉप अप, लेकिन जब वही एनर्जेटिक हैं तो अंदर से एनर्जी और आ जाती है। बहुत अच्छा लगा आपके सर के बारे में सुन के। आप लोग मीम्स तो देखते ही होंगे, राइट? तो कुछ मीम्स देख रहे थे बोर्ड्स के टाइम पे जो मूड लाइट करने में आपका हेल्प कर रहा था, बताइए। हाँ, वो था ना कि एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है। अच्छा। तो वैसे सो यूर अ फैन ऑफ एल्विश? आई एम नॉट बिग बॉस। अच्छा। बिग बॉस में जो भी चल फर्स्ट आते थे, हाँ, तो इफुकरा इंसान थे। तो हम लोग के जो फ्रेंड्स थे
तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ये सबकी भी बातें करते थे, और कोई नंबर अच्छा ले आया तो उसके सामने कोई बोल सकता है क्या, तो बहुत मीम्स हम लोग तो आपस में भी मीम्स चल रहे थे फ्रेंड्स के पूरा। साथ। पूरा। अभी जो आपके जूनियर्स हैं उनको जब आप देखते हो तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी उन्हें बस यही कि अगर आप डाउन हो रहे हैं स्टडी में, तब आप छोड़िए मत, आप क्विट नहीं कीजिए आप, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो लाइफ जो आगे होती है वो सही हो जाती है, अगर आप अपने में बिलीव रखते हैं तो। और अगर आपको अच्छा मेंटर मिल गया तब तो सेट है। अगर आपको 5 स्टार्स में से वैदिक को स्टार्स देने हो तो आप कितना रेटिंग करोगे? 5 में तो मैं 10 ही दे दूँ, लेकिन तो 5 आउट ऑफ 5। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट आर्यन? क्यों आप देना चाहोगे 5 स्टार्स या 10 आउट ऑफ 5? फर्स्ट स्टार टीचर्स, ऑल क्रेडिट गोज टू टीचर्स। फर्स्ट स्टार्स टीचर्स। नेक्स्ट स्टेप अब क्या है आपका? आगे का प्लान क्या है? क्या बनना चाहते हो लाइफ में, या क्या अचीव करना चाहते हो लेटर इन लाइफ? आई वॉन्ट टू अचीव बिग इन लाइफ। मेरी मम्मी बोलती थी कि कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। बिल्कुल। तो अभी उसी के प्रोसेस में भी 11-12 PCB से कर रहे हैं, ओके, जो आगे नीट परस्यू करेंगे। नीट, जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये कब रियलाइज़ हुआ कि जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना है लाइफ में, ये कब रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में? ये रियलाइजेशन कब आया? बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि आपने 94% स्कोर किया है, तो हो सकता है ये रियलाइजेशन उस टाइम आया हो कि अब मैं अगर इतना अचीव कर सकता हूँ तो इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। ये उस वक्त आया या उसके पहले, या अब आ रहा है? मिड ऑफ द 10th, मिड ऑफ 10th। मिड ऑफ 10th में जब मुझे लगा कि जब 10th के क्वार्टरली हुए, जब मेरा रिज़ल्ट 9 से इम्प्रूव हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, वैदिक भी अच्छा कर रहा है और मुझ में भी इतनी पोटेंशियल है कि अब मैं और अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में आगे। तो कहते हैं ना, अगर मुकद्दर में लिखा हो तो किसी वो कोई रोक नहीं मिटा नहीं सकता। बहुत अच्छे। वैदिक क्लासेस का नाम आपने पहली बार कब सुना था, या फिर किसी ने रिकमेंड किया? हाँ, वैदिक क्लासेस के बारे में मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला कि एक क्लास है वैदिक क्लास, तो तुम्हें पता है? तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता, जब मैं 9th में था। तो जब मेरी मम्मी आई इसी टॉपिक को लेकर कि वैदिक क्लास में लोगे, तो मैंने बोला अच्छा ले लेते हैं, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था मुझे सपोर्ट के लिए, तो उसी टाइम तो पोस्टर देखा, फिर फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया, दोनों ही हेल्प किया आपको यहाँ पर और लेकर फिर पता चला कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वैदिक ही में हैं। अच्छा। कुछ दूसरे क्लास में थे, तो उनसे कांटेक्ट बनाया, तो उन्होंने फ़ोन में बताया कि ऐसा ऐसी ये फैकल्टी है, तो ऐसे ऐसी स्टडी टाइप है, तो उनकी वजह से इधर आए। बहुत अच्छे। और जब ज्वाइन किया था तब क्या सोचा था कि वैदिक तुम्हें क्या दे पाएगा? उस टाइम पर ये फील हुआ था कि आज 94% स्कोर कर पाओगे? उस टाइम ये था कि बस पहले से बेहतर होना है, पहले से बेहतर। लेकिन जब जर्नी आगे जाती रही, तब अंदर से कॉन्फिडेंस और आ गया कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और टीचर्स भी मोटिवेटेड करना है। कोई भी दिक्कत हो, 24 आवर्स यू कैन इंटरेक्ट टू मी बाय फ़ोन और कॉल एनीथिंग। तो वो बहुत हेल्पफुल था, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। 9th के रिजल्ट्स याद हैं आर्यन? 9th के रिजल्ट्स यस मैम। कितने थे? फाइनल में मे बी 60 के अराउंड थे, 60-70। 60 या 70 के अराउंड। और आपके प्री बोर्ड्स के रिज़ल्ट क्या थे? प्री बोर्ड्स 84%। 84%। सो आपने बहुत बड़ा लीप लिया है। पहले तो आपने 9th से 10th के प्री बोर्ड्स में आपने जो है करीब करीब 24% का, 20-25% का, और उसके बाद आपने 10% का जो है जंप लिया है इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट आर्यन। I want to congratulate you for that. Let's move on to the next question. फर्स्ट मॉक टेस्ट जब दिया था तो उस वक्त क्या लगा था? उस वक्त नर्वसनेस थी कि प्री बोर्ड्स कैसा जाएगा? उस टाइम बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि जो क्वेश्चन जब सेट हो रहे थे और जो क्वेश्चन पैटर्न थे वो एकदम स्कूल से थोड़े से हार्ड थे, क्योंकि वो
सबका मिक्सचर था मॉन्ट एसएससी का। और उस टाइम में था क्या कि मॉन्ट एसएससी का प्री बोर्ड्स बहुत टफ आया था, तो सर हम लोग को उसी के लिए प्रिपेयर करे थे, क्योंकि मॉन्ट एसएससी पहले हो गया था प्री बोर्ड्स उनका, और मैं सेंट जोसेफ में हूँ तो मेरा बाद में होना था। तो सर ने रिकमेंड किया कि ये सॉल्व करो, और उन्होंने मॉक का टेस्ट लिया उससे। तो मैथ्स का था तो उसमें कम मार्क्स आए थे, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था कि अरे ये क्या हो गया, प्री बोर्ड्स आने वाला है, अब मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो फिर लेकिन वो मॉक टेस्ट ही की वजह से मैंने कहाँ गलती की, कहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा, तो उन सब को देखा, उन्होंने सही किया, फिर जाके प्री बोर्ड्स में हो गया। दैट्स वेरी नाइस। आप ये कम्प्लीटली आपकी मेहनत है। हम टीचर्स तो सिर्फ पुश करते हैं बच्चों को, राइट सपोर्ट, राइट डायरेक्शन दिखाते हैं, बट ये कम्प्लीटली आपकी मेहनत है। विद दैट कन्फ्यूजन इन क्लास 9th टू दिस 94%, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, ह्यूज। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ आपको, अगर वैदिक में किसी एक टीचर को पसंद जिसको आप करते हैं या जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की, तो वो कौन होगा? अब वो 2 टीचर हैं। 2 टीचर्स हैं, कौन? एक तो अनिमेश सर, ऑब्वियसली दैट्स एन ऑब्वियस आंसर। ऑब्वियस आंसर। और जो सेकंड थे वो थे ये जो हमें कंप्यूटर पढ़ाने आते थे, रजनीश सर। अच्छा। तो बहुत उनसे इंटरेक्ट हो गए थे हम, और हमारी पूरी सेंट जोसेफ, क्योंकि हमारी सेंट जोसेफ में एक मैम है, तो वो उनके रिलेटिव टाइप रखते हैं। अच्छा। तो वो हम सबको गाइड करते हैं सेंट जोसेफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो बेसिकली होली फैमिली से थे, तो उनसे इंटरेक्ट होते थे, तो वो कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता था उनसे पढ़ने में। उनसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। दैट्स ग्रेट। सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे चैलेंजिंग मैथ्स पहले था, लेकिन अनिमेश सर के आने के बाद मैथ्स इज़ लाइक जस्ट पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। सबसे चैलेंजिंग था इंग्लिश। ओके। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में साइंस और मैथ्स में मेहनत हो जाती थी, तो उसमें नंबर आ जाते थे। तो इंग्लिश में था क्या कि आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपकी वोकल कैसे हैं, आपके वोकेबलरी आपके वोकल के हिसाब से आप कंपोजिशन लिखेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप उसमें मेहनत करते रहिए। तो उस दौरान मेरे पास उतने वक्त नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर आप आई आपने हम लोग के टेस्ट लिए, आपने गलतियाँ निकाली, आपने हम लोग के ग्रामर सही की। मेरे ग्रामर में क्या बताएं, मेरे ग्रामर बहुत वीक था उस टाइम, वीक था, बहुत कम नंबर उठते थे। जैसे कि अगर 20 मार्क्स से ग्रामर है तो 11 ही उठे, 12 ही उठे, बाकी 8-9 मार्क्स नीचे गिर गए। तो ग्रामर में दिक्कत हो रही थी। लेकिन आपने जब 100 of 100 क्वेश्चंस कराए ग्रामर में एक से एक, तो 100 में से 45 मीन्स गलती हो गए और सही हुए, फिर 100 का लिया, फिर 70 सही हुए, 30 गलती हुए, फिर 100 का लिया, 80, ऐसे ऐसे कर करके जो गलतियाँ होने लगी उन्हें देखा और सही कर लिया था एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा लगा सुन के आर्यन। अगर आपको ये चैलेंजिंग लगता है ये सब्जेक्ट, और आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको पूरा किया है, तो ये तो आपकी खुद की बहादुरी है और आपकी खुद की अचीवमेंट है। अभी ये पॉडकास्ट अगर आपके जूनियर्स देख रहे होते तो वो 2 से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या कहना चाहते हैं आप उनको? पहली बात कि बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, कभी भी हार नहीं माननी है। आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड्स हो, नीट हो, जेई हो। अभी मेन बात है कि अभी मैंने जैसे नीट परस्यू लिया, तो जब नीट का एग्ज़ाम अभी हाल ही फ़िलहाल में हुआ है, तो 3 दिन पहले खबर है कि वहाँ के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया एक एग्ज़ाम की वजह से। बस एक नीट क्या है कि आपका टेस्ट है, तो सुसाइड इट्स नॉट अ डील दैट आप उसे नाप सके एक टेस्ट के हिसाब से। आप अपनी लाइफ को और टेस्ट को कैसे नाप सकते हैं? अगर मेरे टेस्ट में ख़राब नंबर भी आएंगे तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो वो मुझे सही नहीं लगा, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप मेहनत कीजिए, आप अपने में मोटिवेटेड रहिए। ऐसा नहीं कि आप क्विट कर लीजिए, क्विट करना इज़ नॉट आंसर। आप चले गए, फिर नीट तो होता ही रहेगा, एग्ज़ाम तो होते ही रहेंगे, लेकिन आप चले गए। तो यही चीज़। और हमें सर भी मोटिवेट करते थे, अगर नंबर कम आया है तो उससे देखो कहाँ पे कम आया है, और फिर भी नहीं हो तो मेरे पास आओ, हम उसको सही करवा देंगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना कभी। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर योर टाइम, एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू।